तो देश के गृह मंत्री ने कहा कि यहाँ महागठबंधन की सरकार बन जाएगी तो पटाखे पाकिस्तान में फूटेंगे। तो हम पूछना चाहते हैं, जब नीतीश कुमार भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना लिए तो भाजपा कार्यालय में पटाखा फूटा तो वह क्या पाकिस्तान था? देश के अंदर नए सरकार के रूप में युवाओं ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तय किया। पहले सूबे के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि 10 लाख जो नौकरी आप दीजिएगा तो उन लोगों को पैसा कहाँ से दीजिएगा। हम पूछते हैं कि 10 लाख नौकरियां कम है या 19 लाख नौकरियां कम है। मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए। 19 लाख नौकरियां का जो है वादा खोखला है। और सुनिए, पूर्व के जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, वह रोजगार विफल हो गया। इसलिए उन लोग वादों को जनता ने बेबुनियादी माना है और उस लोग को वादे में कहीं किसी प्रकार का सच्चाई नहीं है। तो हम इस वक्त मौजूद हैं मोतिहारी के नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में, और आपको बता दें कि मोतिहारी में कुल 12 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें एक नरकटिया भी है। और इस मोतिहारी में 6 विधानसभाओं के लिए वोटिंग हो गया है और 6 के लिए बाकी है। तो हम नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में अभी ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ युवा हैं, कुछ इसमें फर्स्ट टाइम वोटर भी हैं। इनसे बात करेंगे कि ये क्या चाहते हैं, इस चुनाव में मुद्दा क्या होगा। सर, आप अपना नाम बताइए और ये बताइए कि इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होने वाला है। First of all, I would like to express my opinions in front of you all presented here and news presented here media and all dear my students. My name is Satyendra Kumar. My father's name is Mr. Nagina Prasad Yadav. I belong to village of कटहा लोकनाथपुर। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ बिहार की जो सबसे बड़ी मुद्दा है वो बेरोजगारी है, शिक्षा है। क्योंकि केरल एक राज्य है, वहाँ पे शिक्षा सबसे बेहतर है। इस कारण से केरल सबसे बेहतर अपने भारत में जो राज्य है सबसे बेहतर राज्य है, क्योंकि उसका कारण एक ही है कि शिक्षा। जब तक बिहार में शिक्षा का सुधार नहीं होगा तब तक हम अपने बिहार का विकास नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे ही शिक्षा का सुधार होगा बिहार में, वैसे सभी योजनाओं के बारे में हम जानेंगे और सभी नागरिक योजनाओं को समझेंगे। और जब योजनाएं समझने लगेंगे तो भारत की और बिहार की योजनाएं क्या है इसके बारे में जनता जान सकेंगे। और जब जनता जान सकेंगे तो ये नीचे तक एकदम ज़मीन स्तर पर ये सारी योजनाएं लागू होंगे। क्योंकि जनता खोजने लगेंगे कि भाई ये योजनाएं आई है। जैसे 33,000 करोड़ योजना का आया था जल नल योजना, इसमें 33 करोड़ फंड है। बिहार में 33 करोड़ रुपया इस फंड में आया था। अगर हम नहीं जानते, हम जागरूक नहीं हैं कि 33 करोड़ फंड का आया तो कैसे आया तो कहाँ आया और गया कहाँ, इसका हिसाब चाहिए हमको। और सरकार से अगर सभी जनता इसका हिसाब मांगे कि कहाँ किस गांव में कितना करोड़ का लगा है, कितना लाख रुपया का योजना इसमें खर्च हो पाया है, तो इस तरह अगर एक नागरिक अगर शिक्षित होगा वही समझ सकता है कि फिर इस तरह के कई योजनाएं हैं जो आता है और केवल योजनाएं रिपोर्ट नहीं हो पाता, वो योजनाएं रिपोर्ट नहीं हो पाता है। इस कारण से उन योजनाओं के बारे में जनता जानता नहीं है, और नहीं जानता है तो पूछता भी नहीं है। पूछता नहीं है तो वो अपना पॉकेट में ही रह जाता है। सभी आपको ये लगता है कि शिक्षा के कमी के कारण ये लोग गांव के जो सुदूर इलाके के हैं वो लोग नहीं जान पाते हैं। हाँ, वो लोग ये योजना के बारे में जानते ही नहीं है कि कौन योजना कब आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। और योजनाएं जब तक नागरिक नहीं जानेंगे, जनता नहीं जानेंगे, तब तक ये बिहार में विकास नहीं। क्योंकि वहाँ से तो वो उनको पता नहीं चल पाएगा कि क्या हुआ। हाँ, धरातल पे नहीं पता चल पाता है कि योजना आया तो कहाँ तक गया। बस यही कारण है कि विकास नहीं हो पा रहा है। और वहाँ से तो योजनाएं बहुत आ रही है लेकिन धरातल पे नहीं आ पा रही है। इस कारण से यहाँ पे सुधार नहीं हो पा रहा है। और कुछ सबसे बड़ा कारण तो मैं यही मानता हूँ, क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जिसने पिया है वो दहाड़ा है। जिस राज्य का, जिस परिवार का, जिस देश का अगर शिक्षा अच्छा है, बेहतर है, तो वो देश आगे है, सबसे आगे रहेगा और आगे है। इतिहास गवाह भी है केरल। और एक बात मैं आप हमारे दर्शकों को ये बता दें कि ये खुद एक शिक्षाविद हैं, तो ये जो बता रहे हैं कि शिक्षा ज़रूरी है, लेकिन मैं ये आपसे कहना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा कि आप कह रहे हैं
शिक्षा तो जरूरी है ही, लेकिन बिहार का एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो पलायन का, हर एक दूसरे घर से पलायन है, उसको कैसे आप देखते हैं? पलायन है क्योंकि जब तक सरकारी अस्थाई जॉब नहीं होगा तब तक ये पलायन रुकेगा नहीं, क्योंकि अस्थाई सरकारी जब होगा तो बिहार के लोग बिहार में ही रहेंगे और जो भी 25,000 30,000 पैसा खर्च होगा वो बिहार में ही होगा। और बिहार में जब खर्च होगा ये पैसा, तो जब अस्थाई नौकरी होगा तो बिहार में ही ये पैसा घूमेगा, बाहर नहीं जाएगा। जैसे हम हमारे मजदूर लोग, चाहे हमारे पढ़े लिखे युवा लोग बाहर जाते हैं कमाने प्राइवेट में, तो वहाँ जाएंगे तो वहीं खाएंगे वहीं रहेंगे, जितना खर्च होगा अपना कमाई का वहाँ पे होगा उस राज्य में। तो सबसे बड़ा समस्या तो यही हो रहा है। सबसे पहले तो यहाँ सरकारी रोजगार मिलना चाहिए। सरकारी रोजगार मिलेगा तो यहाँ के लोग यहीं रहेंगे, और यहाँ के लोग जब यहाँ रहेंगे खर्च करेंगे पैसा तो व्यवसाय भी चलेगा यहाँ। और मेरा एक और कहना है, प्राइवेटाइजेशन जो होना चाहिए वो कुछ चीज़ों में होना चाहिए, सभी चीज़ों में, जैसे कृषि को अच्छा सर, एक बात ये बताइए आप कि जो अभी इलेक्शन का पूरा माहौल गर्मा गर्म है चारों तरफ, इसके बीच पार्टियों के द्वारा तमाम तरह के वो भरोसे और वादे किए जा रहे हैं, दिलाए जा रहे हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन की तरफ से 19 लाख रोजगार देने की बात की जा रही है और महागठबंधन की तरफ से 10 लाख नौकरी देने की बात की जा रही है। तो किस पे भरोसा है? मुझे तो नौकरी, जो अस्थाई नौकरी है उस पर भरोसा है।